नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट किया है, अफ्रीका कंप्लीट किया है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, यूरोप। ठीक है। अब देखो यूरोप के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है। और साथ में एशिया, ये दो कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें जानकारी लेनी है। और यूरोप में तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। इवन यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के बारे में बहुत ही फैमिलियर हो आप लोग उसके नाम से, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें जानने को भी मिलेंगी। बिकॉज आप लोग जब इंटरनेशनल रिलेशंस भी हम लोग देखते हैं तो भी इसमें इसका बहुत यूज़ होगा। सो यूरोप विल बी इट टेक एटलीस्ट 2 वीक्स, राइट। हम लोग 2 से ढाई वीक तक हम लोग यूरोप को ही डिस्कस करेंगे। तो कुछ जनरल अगर आइडिया हम लोग यूरोप का लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस पूरे कॉन्टिनेंट को देखें, यूरोप, ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, यूरोप। ठीक है। अगर हम इस कॉन्टिनेंट को या महाद्वीप को, अगर हम इस महाद्वीप या इस कॉन्टिनेंट को देखें किसके वाइज, एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये आपका 6 नंबर का है, 6 पोजीशन पर है। ठीक है, 6वें स्थान पर है। लेकिन इसी को अगर हम लोग किसके हिसाब से देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से या जनसंख्या के हिसाब से, तो ये आपके 3rd नंबर पर आता है, 3rd पोजीशन पर आता है। क्लियर। अब यूरोप को अगर हम लोग देखो, यूरोप में हमें बहुत सारे सीज या सागर मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे गल्फ्स मिलेंगे या खाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे और कुछ यूनिक देशों का ग्रुप्स मिलेगा, जैसे स्कैंडिनेवियन हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम लोग कंट्री ग्रुप्स मिलेंगे, कंट्रीज जो है वो ग्रुप बना के रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी हमें मिलेंगी। फिर आप देखना एक देखो, ये इस साइड में आपका, ये अगर आपका यूरोप है, काफी फैला हुआ है, काफी ऐसे स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पर है, तो यूरोप अगर ये साइड है आपका, तो ये साइड आपका एशिया है, राइट, ये एशिया है, तो यहाँ पर आपका यूरोप है। ठीक, तो यूरोप और एशिया आपके पास पास है, तो कुछ चीजें जो अगर आपको हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग कुछ चीजें देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक यूनिक देश हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिसका नाम है तुर्की या तुर्क। जैसे अब इस तुर्की का 2 पार्ट होता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसका नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी भाग, और इसका दक्षिणी भाग है। ठीक है, या साउदर्न पार्ट। अब इस तुर्की का कुछ हिस्सा आपके यूरोप में आता है, यानी कि नॉर्थ पार्ट जो होता है तुर्की का वो यूरोप में आता है, और दक्षिणी पार्ट जो है ये आपके एशिया में आता है। सो इट इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो तुर्की है जो वो 2 भागों में ही डिवाइडेड है। ठीक है, और ये तुर्की आपके कहाँ पर है, आप देखना मैप एटलस में, मार्मरा सागर, ये बीच में जो कौन सा सागर आता है इन दोनों के, मार्मरा सागर। ठीक है, मार्मरा सी आती है। हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस अबाउट द नेचुरल ऑल द अदर थिंग्स, नेचुरल पॉलिटिकल, जो हम लोग फिजिकल डिविजन्स पढ़ेंगे तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मैप को भी डिस्कस करेंगे। एक और चीज मैं आपको तुर्की के बारे में बताना चाहूंगी, इस यूरोप के बारे में बताना चाहिए। जब हम लोग मैप को देखेंगे ना, तो आप देखना कि सारी चीज़ों को बॉर्डर जो है सभी कॉन्टिनेंट्स का कोई ना कोई हम लोग एक परफेक्ट बॉर्डर नहीं मिल रहा है, या ओशंस, या तो फिर हम लोग मानव निर्मित बॉर्डर्स बना रहे हैं, कंट्रीज के द्वारा बॉर्डर्स बना रहे हैं, जनसंधियों के द्वारा बॉर्डर्स बना रहे हैं। बट यूरोप का क्या है सीन कि यूरोप जो है, अगर हम इसको 4 साइड में डिवाइड करें, तो यूरोप का जो 3 साइड आपके यूरोप को नेचुरल बॉर्डर्स मिलेंगे, और 4 साइड वाला जो नेचुरल बॉर्डर है वो क्या मिलेगा आपको, एक पर्वत मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एक माउंटेन मिलेगा। ठीक है, पर्वत मिलेगा जिसका नाम है यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। ठीक है, यूराल माउंटेन। बाकी तीनों साइड से ये क्या है, सागरों से बना घिरा हुआ है, सागर यानी सीज से। ठीक है, तो यूरोप का अगर हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, पानी, पहाड़, सब कुछ मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज खूब सारी मिलेंगी, काफी डेवलप्ड है बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे।
तो हम लोग एक करके सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। अब आप थोड़ा सा मैप देखो, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखो ये क्या है, कभी कभी आप देखना है इसके, हम लोग मैप में भी देखेंगे कि चारों तरफ से ये सागरों से पूरा है, ऑल थ्रू यहाँ पे है आपके सारे इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज आप देखो, लंदन वगैरह, पेरिस वगैरह, ये सारी चीजें पढ़ते हो, जर्मनी पढ़ते हो, ठीक है, जर्मनी पढ़ते हो, रशिया पढ़ोगे, आप देखना ये रशिया और ये यूक्रेन जो वॉर चल रहा है वो दोनों एक ही कॉन्टिनेंट में बैठे हुए हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस हियर ओनली। क्लियर है? एक बार इसका पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Now see, जब हम लोग इस यूरोप की बात करते हैं उसके पहले मैं आपको वर्ल्ड का मैप दिखाना चाहूंगी, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे एग्जिस्टेंस है, क्या इसकी बाउंड्रीज हैं, एवरीथिंग। तो सी, अगर मैं इसको ब्रॉडली डिफरेंशिएट करना चाहूँ, तो आप देख सकते हो कि ये क्या पार्ट है, आपका एशिया का पार्ट है, ये आपका यूरोप का पार्ट है, ये आपका कौन सा है, ग्रीनलैंड, जो सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, और नीचे जो है आपका वो आ जाता है अंटार्कटिका। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका अंटार्कटिका है। बट व्हाट आई वांट टू से, अब तुम देखोगे तो सबको, जो हम लोग एक महाद्वीप बोलो या कॉन्टिनेंट बोलो, महाद्वीप या हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वो सब कितना डिफाइंड है। वोंट यू थिंक दैट दे आर डिफाइंड? Yes, of course, they are defined properly from all the four sides. But when we are discussing about the Europe, where is Europe? You can see the Europe is there. ठीक है, तो ये यूरोप जो है ये एशिया के साथ इस साइड से, ओके, फ्रॉम दिस साइड इट इज लैंड कनेक्टेड, लैंड कनेक्ट, लैंड कनेक्ट। तो दैट्स वाई, और यहाँ से तो चलो अफ्रीका वाला पार्ट भी है, तो ऑल दीज थिंग्स, ये जो इंटायर है ना, इतना हैपाजार्ड है, तो इस टोटल के वजह से ही हम यूरोप को क्या कहते हैं, एक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट यानी कि जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप। ठीक है, क्यों उपमहाद्वीप कहते हैं, समझ में आ गया? फॉर दिस रीजन ओनली, अब इनकी बाउंड्री स्पेसिफिक नहीं होती है और इसको सम्मिलित रूप से एक कॉन्टिनेंट बना दिया गया है, जैसे कि यूरेशिया कहते हैं, यूरेशिया। और इसी यूरेशिया कॉन्टिनेंट का जो पश्चिमी साइड है, जो वेस्टर्न साइड है, वो क्या है, हमारा यूरोप। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब हम लोग इसको देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है इसका, एशिया। अब ये जो बाउंड्री है, एक्चुअली ये बाउंड्री वेल डिफाइंड बाउंड्री तो नहीं है फिजिकली, बट पॉलिटिकली बोलो या इन ऑफिशियल्स बोलो, पॉलिटिकली बोलो या ऑफिशियली बोलो, ये पेपर वर्कड है। ठीक है, पेपर वर्क इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे बोली गई हैं जो यूरोप और एशिया की बाउंड्री बनाती। सम फैक्ट्स that says the boundary between your Europe and एशिया। क्लियर है? यूरोप और एशिया की वो बोलते हैं बाउंड्री। कौन कौन से हैं? जैसे कि अगर हम एक साइड से शुरू करें तो आर्जीनियन सी, हम लोग इसको अभी लोकेट करेंगे, पहले आप लिख लो, आर्जीनियन सी है। फिर आपका अगर और साइड में जाओगे तो कैस्पियन सी बनेगा, कैस्पियन सी। फिर आप जाओगे तो तुर्किश स्ट्रेट दिखाई देगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा ब्लैक सी, ब्लैक सी। देन कैकेशस, या हम देख सकते हैं कहीं किसी बुक में आपको ये ग्रेटर कैकेशस मिलेगा, क्या है, काउकेशस। ठीक है, इसके माउंटेन्स दिखाई देंगे आपको। क्लियर? देन आपका इधर आ जाएगा यूराल, यूराल के माउंटेन है,
फिर यूराल के रिवर्स है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आपको दिखाई देगा। तो पहले क्या बोला जाता था पेपर वर्क पे कि दीज आर द फॉर्मिंग द बाउंड्रीज ऑफ योर यूरोप एंड एशिया। बट राइट नाउ जब हम मॉडर्न एज में बाउंड्री की बात करते हैं, राइट नाउ या करेंटली हम देखें, अगर करंट पोजिशन अगर हम देखें, तो करेंटली इनको कैसे बाउंडेड करते हैं, ट्रांस कंट्रीज फॉर्म, ट्रांस कंट्री, ठीक है। ये ट्रांस कंट्रीज जो है ये इसको डिफाइन करते हैं, इनकी बाउंड्री, ठीक है। इसकी बाउंड्री है यूरेशियन की बाउंड्री, यूरेशियन कॉन्टिनेंट की बाउंड्री। और वो कंट्रीज कौन है, मतलब ये कंट्रीज ऐसे हैं कि जो बोथ बोथ कॉन्टिनेंट्स में पहुंच गए, बोथ कॉन्टिनेंट्स में है, ठीक है, दोनों कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज क्या है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ट्रांस कॉन्टिनेंटल कौन कौन से हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है, आज भी फिर से बता रही हूँ। तुर्की है, ठीक है, फिर आपका रशिया आएगा, फिर आपका कजाकिस्तान आएगा, कजाकिस्तान आएगा, फिर आपका जॉर्जिया आएगा, और लास्टली आपका अजरबैजान आएगा, ठीक है। सो दिस 5 आर योर व्हाट ट्रांस कॉन्टिनेंट, जो कि यूरेशिया की बाउंड्री को फॉर्म करता है, बोलता है कि क्या क्या है। इतना क्लियर हो गया। अब जब हम लोग का यूरोप का इतना क्लियर हो गया, तो कुछ चीजें हम लोग यूरोप के बारे में ड्रॉ करते हैं। देखो मैप, अगर आप मैप समझ गए तो आपको कंट्रीज बिल्कुल याद नहीं करनी पड़ेगी, सी बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत बहुत मिनिमाइज लर्निंग हो जाएगी आपके ज्योग्राफी की, चाहे वो ज्योग्राफी इंडिया की हो, चाहे वो ज्योग्राफी आपके वर्ल्ड की हो। सो आई विल सजेस्ट कि देखो जो स्टेशनरी शॉप वगैरह होते हैं वहां पे आपको प्लेन मैप्स मिल जाते हैं, ठीक है। जब आपको प्लेन मैप्स मिल जाएंगे तो आप उसमें लोकेट करो, ठीक है, अकेले बैठ के लोकेट करो या कोई ऑनलाइन क्लास लेते लेते लोकेट करो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू जस्ट लोकेट। और ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में भी होते हैं। तो इससे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एवरीबडी एवरीबडी वट एवर दे आर स्टडिंग अबाउट द मैप, ठीक है, आप शायद बचपन में भी स्कूल में भी करते थे। तो ये मैपिंग का जो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे एफिशिएंट तरीका है कि आप उसको ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे, जो स्टेशनरी शॉप्स है वहां पे जो आपको सिर्फ और सिर्फ मैप्स मिलते हैं, उसमें आपको वो पॉलिटिकल मैप भी दे सकते हैं, आपको वो प्लेन मैप भी दे सकते हैं, जैसी आपकी नीड है। जैसे आप कोई फिजिकल फीचर्स को लोकेट कर रहे हो तो आप नॉर्मल मैप लो विदाउट एनी डिस्टिंक्शंस, ठीक है। और अगर आप कोई पॉलिटिकल सिटीज को लोकेट करना चाह रहे हो, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है उसको लोकेट करना चाह रहे हो, तो आप ऐसे मैप, पॉलिटिकल मैप, एंड बिलीव में आप एक हफ्ता भी प्रैक्टिस करोगे ना, आपका रिजल्ट आपके हाथों हाथ मिल जाए, believe me, because this is the more efficient way. Everybody in their primary age of studying of the geography they use only maps, और वो मैप जो वो उस वक्त याद किए थे वो आज भी उन्हें याद है, ठीक है। आगे बढ़ते, चलो नाउ सी, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो एक जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हम किसकी बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंट में, आपके यूरोप की बात, ठीक है? तो आज हम थोड़ा लिखेंगे भी साथ साथ, और मैप्स को भी उसके साथ टैली करेंगे। तो अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो यू नो ऑलरेडी कि ये 6th पोजीशन पर है। अगर हम कॉन्टिनेंटल एरिया देखें, कॉन्टिनेंट एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां पोजीशन, और पॉपुलेशन की दृष्टि से ये 3rd है, पॉपुलेशन या जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से ये कितनी पोजीशन पर है, ये 3rd पोजीशन। नेक्स्ट जब हम इसको देखो, सिंस इसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीपों का प्राय, या पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला कहते हैं इसको, यूरोप, वी यूरोप, रीजन मैंने अभी आपको बता दिया, क्लियर है इतना, चलो
नेक्स्ट अगर मैं इसके डायरेक्शन वाइज जाऊँ, क्या क्या कहाँ पर डायरेक्शन है, मैं अभी आपको यूरोप को भी पूरा पूरा दिखाऊँ। डोंट वरी। देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, बीच में आपका क्या बैठा है, यूरोप। ठीक है, अब इस यूरोप के नॉर्थ साइड में आपको क्या मिलेगा, आर्कटिक ओशन मिलेगा। नॉर्थ साइड में क्या मिलेगा, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक लाइन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आर्कटिक महासागर मिलेगा, महासागर। फिर इसके वेस्ट में आपको क्या मिलेगा बताओ, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक ओशन मिलेगा। फिर इसके साउथ में आपको क्या मिलेगा, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर या मेरिडियन सी, भूमध्य सागर या, ठीक है। फिर आप जब इसके साउथ में हो गया, वेस्ट में हो गया, ठीक है, इसके ईस्ट में आपको क्या मिलेगा, इसके ईस्ट में आपको एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ, एशिया कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कनेक्टिविटी, कनेक्शन, या आप बोल सकते हो यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। क्लियर है इतना। अब जब हम एशिया की बात करते हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी इसमें। जब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में यूरोप का क्या 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 अलग करता है। ठीक है, टॉपिक इज दैट व्हाट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया, यूरोप फ्रॉम एशिया। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि यूरोप को एशिया से अलग करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। अब क्या अलग करता है, देखो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, आप अभी इसको नोट करो, फिर हम लोग इसको मैप में लोकेट करेंगे। अभी पहला तो आपको यूराल पर्वतमाला लोकेट करनी है, यूराल माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, यूराल पर्वतमाला। दूसरा आपको यूराल नदी, यूराल रिवर। फिर आपको कॉकेशस पर्वत श्रेणी, कॉकेशस माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज। ठीक है, और साथ में आपको कैस्पियन सागर भी देखना है, कैस्पियन, कैस्पियन सागर। ये सारी चीजें मिलके आपको क्या करेगा, यूरोप को एशिया से अलग करेगा। नाउ वी विल लोकेट दैट। क्लियर है, चलो एक बार लोकेट करते हैं, फिर बात। नाउ सी, जब हम लोग इस पूरे इसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं आपके बाउंड्री लेवल की बात करें, तो ऑब्वियस ही बात है हम एक फिजिकल मैप को देखेंगे, किसका, यूरोप का। हाँ सी व्हाट एव गेट, हमने अभी आपको देखा बोला कि यहाँ पर जो अलग करता है यूरोप को एशिया से, उसमें कौन कौन से भाग हैं। तो ये है आपका इंटायर यूरोल माउंटेन, फिर आपका कैस्पियन सी, फिर आपका कॉकेशियस माउंटेन। देखो यहाँ पर एशिया है, ये सारा एशिया का है। ठीक है, मिल गया आपको। ठीक है, अब यही पर्वतमाला पर ही यूराल की नदी बह रही है, कॉकेशियस पर्वत है, कैस्पियन है, ये सारी चीजें आपको मिल गई। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, अब देखो मैंने आपको बोला था कि इसके नॉर्थ ईस्ट साउथ वगैरह में क्या क्या है। तो सी, साउथ में मैंने आपको बोला था मेरिडियन सी, मेडिटेरियन सी है ना, मेडिटेरियन सी है। अच्छा, मेडिटेरियन सी के साथ साथ आप ये साउथ में भूमध्य सागर के साथ साथ मैंने आपको बोला था इसके नॉर्थ में आपको आर्कटिक सी मिलेगी। इसके जो नॉर्थ पार्ट है ना, ये ऊपर के साइड में आर्कटिक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये आर्कटिक सर्कल यहाँ से नॉर्वे वगैरह से जा रहे हैं। क्लियर है। फिर वेस्ट में आपका अटलांटिक ओशन है, ये देखो अटलांटिक ओशन है। और ये तो साउथ वाला तो ये हो, ईस्ट वाला तो होगा। क्लियर है। बट देखो इसके कुछ कुछ जो है ना भीतर घुसे घुसे से आपके सीज है। ठीक है, इन सीज के बारे में बात करेंगे। ठीक, पर यहाँ पे 4 बड़े बड़े आपको पेनिनसुलास मिलेंगे। वैसे तो बहुत सारे पेनिनसुलास की बात करेंगे और दूसरे की बात करेंगे, बट देखो 4 पेनिनसुलास आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। जब हम फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे तो आप ये स्कैंडिनेवियन वाला
ठीक है। स्कैंडिनेवियन के साथ आप बाल्कन पढ़ोगे, यहाँ पर बाल्कन माउंटेन के आसपास का रीजन बाल्कन इसके रूप में पढ़ोगे आप। फिर पेनाइन पढ़ोगे और आइबेरिया, पेनाइन पढ़ोगे और आइबेरियन। सो दीज आर योर फिजिकल लोकेशंस ऑफ समर। अब उत्तर में आप जब जाओगे तो आपको एक जो आर्कटिक सागर में है यूरोप के, वो है आपकी बैरन सी। ठीक है, बैरन सी देख लो, या आप उसे बोल सकते हो आर्कटिक सागर, या आप और उत्तरी सागर या नॉर्थ सी। जो आपके ये नॉर्थ सी जो है ना, ये आपके ऊपर के साइड है, उत्तर के साइड है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब सिंस जब हम इसके दक्षिणी पार्ट में जाएंगे तो हमें यहीं पे ग्रीस वगैरह मिलेगा, इस साइड में आपका ग्रीस और इटली। ठीक, तो ग्रीस और इटली भी यूरोप का बहुत बड़ा कल्चरल पार्ट बनाता है, बिकॉज फ्रॉम वेरी पास्ट एंशियंट टाइम से ही यहाँ का कल्चर हमारे देश को अफेक्टेड कर रहे हैं, यहाँ के लोग वगैरह सारी। So that is a very important factor that Europe have these two important countries. One is Italy and second one is Greece यानी यूनान। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेपरेट, हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम कैसे बना है, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पे जो मेनली मुझे कहना है कि यहाँ पर आपको देखो इटली मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको वेटिकन सिटी मिलेगी, ठीक है, वेटिकन सिटी। क्लियर। तो जब हम इसके साउथ साइड में जाएंगे, साउथ साइड में जाएंगे तो देखो यहाँ पर एक और मिल रहा है, ये है सी। अब हम जब लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, या हम लोग बहुत सारे ऐसे सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं या कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो यू केम अक्रॉस द टू इम्पोर्टेंट कंट्रीज, दैट इज इटली जिसकी कैपिटल आपकी रोम है, एंड ग्रीस जिसकी कैपिटल आपकी। So these two countries have their vast history, cultural history, ठीक है, जिसको हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। ग्रीस को हम हिंदी में यूनान, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसका जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर आपका ग्रीस है और क्या है, आपका इटली है जिसे, ठीक है। तो रोमन जो आपका हिस्ट्री है, जो आपका सभ्यताएं हैं, जो कल्चर है, वो काफी प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें यूरोप से ही कनेक्ट। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पे वेटिकन सिटी देखो। वेटिकन सिटी का में क्या है कि एक्चुअली वेटिकन सिटी में ये है आपके इटली के जो मेन लैंडमार्क है, इटली का जो मेन मुख्य भूमि है, यहीं पर ये वेटिकन सिटी, ठीक है। और वेटिकन सिटी एक्चुअली रोमन कैथोलिक चर्च का जो है मेन मुख्यालय वहीं पर है, वो और वहीं पे हमारे पोप भी रहते हैं, इनके जो धर्म गुरु पोप है वो भी वहीं पर रहते हैं। बट ऑल थ्रू अपार्ट फ्रॉम दिस ये इटली के मेन लैंडमार्क्स पर है। और वेटिकन सिटी अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। ऑल थ्रू इट इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट, बट देन ऑल्सो इट इज इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम लोग धीरे धीरे इसके अलग अलग चीजों को देखेंगे। क्लियर। नाउ सी आई जस्ट वांट टू से कि यहाँ पर देखो मारमरा सी है, ये जो एरिया है ना, ये आपका मारमरा सी, मारमरा सी, ठीक है। अब ये एरिया ऐसा पार्ट है कि जहाँ पर आपका थोड़ा सा भाग जो तुर्की का है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है यूरोप में, और थोड़ा सा भाग आपका जो मैक्सिमम पार्ट है एक्चुअली तुर्की का, वो आपका एशिया में exist। ना, जो पार्ट यूरोप में है वो आपका इस्तानबुल है। थोड़ी देर पहले ही आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा कि ब्लैक सी, और यहाँ पे क्या है, ये तो आपका ब्लैक सी है, और ये कौन सा मेडिटेरियन सी है, यानी कि आपका भूमध्य सागर है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जल मार्ग है रशिया के लिए। तो जो ये वॉर हुआ रशिया और यूक्रेन का, ये काफी अफेक्टेड हुआ जब इस बात को बंद कर दिया, ठीक है। तो इस्तानबुल जो पार्ट है वो आपका यूरोप का पार्ट है, लेकिन वो है किसका, तुर्की का। तो मारमरा सी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसको इनलार्ज करके दिखाते हो, बस मैंने इस मैप में आपको पोजीशन दिखाई है, ठीक है। नाउ सी द एक्चुअल मैपिंग। यहाँ पर आपका यूरोप है, ठीक, यूरोप का ये तुर्की वाला है देश,
और ये देखो आपका इस्तांबुल कितना पतला सा है, ये इस्तांबुल। ठीक, अब देखो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये आपका तुर्की है। ठीक, ये देखो बुर्सा, बालिस है, ये सारी चीजें आपकी क्या है इधर। तो ये आपका मारमरा सी, ये आपका मारमरा सी है, मारमरा आइलैंड है। ठीक है, इमराली आइलैंड है यहाँ पर, ये वाला। ठीक, मारमरा आइलैंड है। ठीक, सो दिस इज योर मारमरा सी। क्लियर। अब इसको देखो एक्चुअली ये किस वजह से हुआ। जो आपका रिसेंट वाला जो था, उसने क्या किया था, तुर्किश स्ट्रेट कॉम्प्रोमाइज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रेटेजिक वाटरवेज, ये। ठीक है, कनेक्ट ब्लैक सी टू मेडिटेरियन, ये वाला। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो ना। यहाँ पे एक और पार्ट मुझे बताना है। मैंने आपको बोला था कि रशिया का जो पार्ट है कुछ आपका रशिया के मेन लैंड से नहीं कनेक्ट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज कनेक्टेड 300 किलोमीटर अवे। क्लियर। तो ये देखो ये आपका मेन रशिया है, लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये भी आपका पार्ट रशिया का ही है, बट इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैलिंग। ठीक है, ग्रैड, कैलिनिंग्रैड। फिर अब कैलिनिंग्रैड देखो, रशिया एक्चुअल में 85 आप बोल सकते हो स्टेट्स या वहां पर ओब्लास्ट है, हम लोग कहते हैं। तो 85 ओब्लास्ट है, जिसमें कि आपके वन ऑफ दैट दिस वन कैलिनिंग्रैड। ठीक है, और ये है कहाँ पे, अगर इसको पोजीशनिंग देखो तो देखो इस साइड में आपका पोलैंड पड़ रहा है और इस समय लिथुआना पड़ रहा है, और जबकि ये कौन सा है, ये है हमारा बाल्टिक सी। तो जो ये पार्ट आपका रशिया का है, ये तीन तरफ से, पोलैंड गिरा है, आपका लिथुआनिया गिरा है, और आपका क्या है, बाल्टिक। क्लियर है। तो रशिया वाला केस भी समझ में आ गया, और ये वाला आपका तुर्की वाला केस भी समझ में। अब ये क्यों अलग किया गया था, एक्चुअली ये वर्ल्ड वार 2 के बाद का सिचुएशन है। वर्ल्ड वार 2 के बाद में जब जर्मनी को फोर्सफुली दिया गया कि तुम्हें तुम्हारा जो कुछ लैंड है वो हम दिया जाएगा, ये एक्चुअली पैचअप हुआ था। रशिया जो उस समय यूएसएसआर था, ब्रिटेन था, और यूएसए था, उस दौरान जर्मनी को ये देना पड़ा था, ये वाला से। ये बहुत छोटा है, ये जस्ट 1500 15,000 एक्चुअली 15,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जहाँ पे आपका बहुत 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 1 मिलियन से भी कम पीपल रहते हैं। लेकिन देन ऑल्सो इट इज ऑथेंटिकली ऑफिशियली इट इज रशिया। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं ना। सी, ये जो यूरोप है ना, यूरोप में इतने सारे आपको सीज, आपको गल्फ्स मिलेंगे कि इनसे क्वेश्चंस आता है कि जैसे कि कोई सी हुआ और उस सी के अराउंड कौन कौन से देश। तो कुछ इंपॉर्टेंट देखो, सारा याद करना कभी भी संभव नहीं होता है, तो जो इंपॉर्टेंट है प्लीज उसको एग्जाम में देख के जाना, और 4 बार प्रैक्टिस करोगे, बिलीव मी ये हो ही जाएगा। कुछ चीजें इजी होती है बस, बट थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा होता है। तो नाउ सी, अब अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें कि कौन कौन से सी है यहाँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो देखो सबसे ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका ये वाला कहाँ गया, मैं ये वाला बताना चाह रही हूँ, व्हाइट सी। ठीक, लिखते जाना। पोला पेनिनसुला ऊपर का पार्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका बैरेंट सी। ठीक, फिर गल्फ है यहाँ पर एक। ठीक है, उथानिया का। ठीक, फिर यहाँ पे बाल्टिक सी से क्वेश्चन आते हैं कि बाल्टिक सी से जुड़े हुए कौन कौन से कंट्रीज हैं। फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड है, और गल्फ ऑफ रीगा है। ठीक है, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रीगा है। क्लियर, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका जब हम लोग पेनिनसुलास पढ़ेंगे तो एक लिस्ट बनाएंगे पेनिनसुलास की, जो जो हमारे यूरोप में है। ठीक है, तो ये देखना। फिर और इधर आ जाओ, इधर आपका नॉर्वेगियन सी है। ठीक है, इधर आ, फिर नीचे आ, ये वाला आपका यूके का पार्ट है। ठीक है, ये वाला यूके हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर आपका यहाँ पे नॉर्थ आएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। फिर और जो इम्पोर्टेंट है, आप जब इधर नीचे की तरफ आ जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल मिले। ठीक है, इंग्लिश चैनल, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फिर इधर तो क्या, अटलांटिक ओशन है ही, इधर तो अटलांटिक ओशन है ही आपके पास।
फिर बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी के अराउंड कितने क्वेश्चंस है ये भी पूछे जाते हैं, तो याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रही थी। हाँ, गल्फ ऑफ लायन, ये गल्फ ऑफ लायन है, ये पूरा का पूरा आपका मेडिटेरियन सी है जो कि आपका भूमध्य सागर है। ठीक है, फिर तैरियन सी यहाँ पर, फिर आपका एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन शायद आ चुके हैं, मुझे ईयर याद नहीं है कि इसके अराउंड कौन कौन से देश हैं। ठीक है, फिर आयोनियन सी, ये तो आया ही है। फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, दे नहीं रहा है, यहाँ पे भी सी है। फिर आपका ब्लैक सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका ये वाला आ गया, हाँ, सी ऑफ एजोव। ठीक है, और फिर ये आपका कैस्पियन सी। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, और जो बीच में आएंगे तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, बट ये जो 4-5 सी के मैंने सराउंडिंग बनाए हैं, ये प्लीज आप एक बार देखना, जरूर से देखना। क्लियर है? जैसे कि देखो, पूछ सकता है आयनियन सी के पास के देश कौन कौन थे, तो आप बोल देना इटली और ग्रीस। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि एड्रियाटिक सी के पास कौन से देश है, तो बोल देना इटली और क्रोएशिया। एड्रियाटिक सी कहाँ पर है आपका, ये वाला पार्ट है एड्रियाटिक सी का, तो वो बता देना। या बाल्टिक सी के पास कौन कौन से हैं, तो आप ये बता देना कि जैसे कि स्वीडन, डेनमार्क, और भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे अभी, तो वो उसमें देख लेना। फिर अगर कोई पूछे कि पूरे यूरोप का, देखो अगर मैं आपको पॉलिटिकल पार्ट दिखाऊं आपका, जैसे देखो ये टोटल आपको पूरा का पूरा यूरोप दिखाई देगा, राइट। अब पूरे यूरोप में सबसे बड़ा देश अगर कोई पूछे, सबसे बड़ी कंट्री अगर पूछे, तो आप क्या बताओगे? रशिया। ठीक है, रशिया इज द बिगेस्ट। क्लियर? अब मैंने रशिया का भाग भी बता दिया। अब अगर कभी पूछ लिया जाए कि मेरिडियन सी के पास कौन कौन से देश हैं, ठीक है, तो बताओगे। फिर ऐसा आइलैंड भी पूछ सकते हैं कि आप भूमध्य सागर के आइलैंड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मेरिडियन सी के आइलैंड कौन कौन से होंगे, यहाँ पर देखो, ग्रेट ब्रिटेन और आपका ये ये आपका यूके और आपका ग्रेट। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो यूनाइटेड किंगडम कैसे बना और ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, ये भी एक कहानी है। जैसे कि हम लोग अगर इसको लिखना चाहें, जैसे कि अगर मैं बोलूं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और मैं ये आपको बोलूं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, यूके और ग्रेट ब्रिटेन, तो यूनाइटेड किंगडम में एक्चुअली ये बड़ा पार्ट है, ये इसमें ग्रेट ब्रिटेन भी आता है, प्लस आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड। क्लियर है? जबकि ये जो आपका ग्रेट ब्रिटेन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें आएंगी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आपका वेल्स। ठीक है, इसमें सो आपका यूनाइटेड किंगडम कौन सा पार्ट है, ये वाला, ये वाला। क्लियर है? ये वाला पार्ट जो है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो नॉर्दर्न आयरलैंड, तो आयरलैंड जो है ना, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, वो आपका कहाँ पर आता है, बताओ? कहाँ पर आता है? यूनाइटेड किंगडम में आता है, यहाँ पे आके चिपक जाता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट जो है वो आपका यहाँ पर आके मिल। क्लियर है ना? अच्छा, अब मैं कुछ आपको स्पेसिफिक देश बताऊंगी जो आपके बांध। जी देखो, अब दूसरा टॉपिक है कि कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंट्रीज बताएंगे। एक्चुअली ये कंट्रीज का नाम बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये कंट्रीज एक्चुअली बहुत सारे कंट्रीज का बना हुआ है, मोर देन वन, मोर देन वन। ये बहुत सारे देशों से बना हुआ एक कंट्री का ग्रुप ऑफ कंट्रीज। क्लियर? तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला नाम है स्कैंडिनेवियन। पहला क्या है आपका? स्कैंडिनेवियन। फर्स्ट है आपका स्कैंडिनेवियन। ठीक है, स्कैंडिनेवियन। ठीक है, स्कैंडिनेवियन।
अब देखो ये देश मैं आपको लोकेट करवा रही हूँ, पहले इस देश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली ये देश क्या है कि यहाँ पर स्कैंडिनेवियन भाषा बोली जाती है, ठीक है। और वो जो कल्चर को बिलोंग करते हैं वो भी स्कैंडिनेवियन की, इनकी अपनी भाषा अपना कल्चर। तो दे फॉलो स्कैंडिनेवियन कल्चर एंड लैंग्वेज यानी कि भाषा और संस्कृति। क्लियर है? वो स्कैंडिनेवियन भाषा बोलते हैं और स्कैंडिनेवियन एक्चुअली में यहाँ पर एक इस एरिया में मैं आपको दिखाऊंगी, लोकेट भी करवाऊंगी कि स्कैंडिनेवियन एक पर्वत है। स्कैंडिनेवियन पर्वत है, फिर ओके। नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पर 3 चीजें हैं। कौन सा? नॉर्वे, स्वीडन एंड योर दिस डेनमार्क, ठीक है। ये तीनों मिला के स्कैंडिनेवियन बनाते हैं। बट याद रखना ये फिजिकली और ज्योग्राफिकली हो सकता है, बट पॉलिटिकली फिनलैंड बिल्कुल भी स्कैंडिनेवियन देश में नहीं आता। कभी कभी आइसलैंड को जोड़ दिया जाता है, बट आइसलैंड इज नॉट योर इन स्कैंडिनेवियन, वो अपने आप को अलग ही कहते हैं, ठीक है। अपने आप को वो अलग कहते हैं, ठीक है। आइसलैंड, क्लियर है ना? चलो इसको थोड़ा सा लिख लें। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन से आएंगे? 3 आएंगे। कौन कौन सा आएगा? नॉर्वे, स्वीडन एंड योर डेनमार्क। अच्छा, जब हम लोग अफ्रीका डिस्कस कर सॉरी नॉर्थ अमेरिका डिस्कस कर रहे थे, हमने बोला था कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। फिजिकली वो इधर रहता है, बट पॉलिटिकली वो डेनमार्क का हिस्सा है, यानी कि यूरोप का हिस्सा है, ठीक है। सो योर डेनमार्क, वहां पर ये रिलेट करना है, ठीक है। कभी कभी क्या बोला जाता है कि आपका ये फिनलैंड फिनलैंड नॉट ए स्कैंडिनेवियन कंट्री, पहली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज इसको क्या है कि आइसलैंड इज एडेड समटाइम, ठीक है। कभी कभी जोड़ा जाता है, बट दे डिनाइड, पीपल ओवर देयर, पीपल्स डिनाइड कि हमारा अपना एक कल्चर है, हमारा अपना एक संस्कृति है, हमारी भाषा है, हमारे नियम कानून अलग। तो दे डिनाइड, बट सम ऑफ द टाइम आइसलैंड इसको जोड़ दिया जाता है। बट फिनलैंड बिल्कुल भी स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, स्कैंडिनेवियन देश नहीं, ठीक है। नाउ सी बाल्टिक देश किसे कहते हैं? तो बाल्टिक देश उसी को कहते हैं, बाल्टिक कंट्री उसी को जो बाल्टिक सी के पास होंगे, बाल्टिक सी के पास होंगे। तो बाल्टिक सी के पास क्या है? इथोनिया, ठीक है, लिथुआनिया और लातविया, 3 चीजें हैं, ठीक है। इस्टोनिया, आप क्या बोलोगे? इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये आपके कौन से कंट्रीज हैं? तो वी कैन राइट इट एज बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक देश। अब ये बाल्टिक देश कौन कौन से हैं जो कि रिसाइड कर रहे हैं? आसपास हैं, आसपास किसके हैं? आसपास ऑफ योर बाल्टिक सागर या बाल्टिक सी के आसपास। तो कौन से हैं भाई? एस्टोनिया, 3 है यहाँ पर, एस्टोनिया, दूसरा आपका लिथुआनिया और तीसरा आपका लातविया। क्लियर है? 4 बार लिखोगे बिल्कुल याद हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, आई जस्ट फॉरगॉट टू से यू द नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज में आपके स्कैंडिनेवियन को जोड़ा जाता है, ठीक है। साथ में आपके फरोई आइलैंड को जोड़ा जाता है, फिनलैंड को जोड़ा जाता है और ग्रीनलैंड को जोड़ा जाता है। क्लियर है? आइसलैंड, हाँ आइसलैंड भी इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो नाउ इन सबको लोकेट करते हैं पहले।
क्या पहले लोकेट करेंगे हम लोग, फिनलैंड को लोकेट करेंगे। तो फिनलैंड कहाँ पर है, ये आपका फिनलैंड है, थोड़ा चेंज कर देते हैं, इजी, ये आपका फिनलैंड है। क्लियर। दूसरा मैंने आपको बोला ग्रीनलैंड, देखो ग्रीनलैंड यहाँ पे दिखेगा आपको, ऊपर की तरफ होगा कहीं पर, ग्रीनलैंड सी है तो यहीं कहीं पर आपका ग्रीनलैंड भी होगा, ठीक है। और साथ में आपका फराई आइलैंड और आइसलैंड, आइसलैंड तो मिल गया, फराई आइलैंड, हाँ ये आपका फराई आइलैंड है। क्लियर। तो ये सारे क्या है, आपके नॉर्डिक देश है, साथ में स्कैंडिनेवियन तो आपका रहेगा ही ऐड। क्लियर है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं फिर से, क्या है हमारा नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक देश, नॉर्ड देश, ठीक। अब इस नॉर्डिक देश में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, पहली बात तो इसमें आएगा आपका स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आएंगी, ठीक है, 3 आ गए, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। फिर से लिख लेते हैं, जितने बार लिखोगे उतने बार प्रैक्टिस हो जाएगी। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है, ये तीनों आ गए। फिर आपका क्या आएगा, स्कैंडिनेवियन आ गया, फिर आपका फराई आइलैंड या फराई द्वीप आएगा, प्लस क्या आएगा, फिनलैंड आएगा, फिनलैंड आएगा, प्लस ग्रीनलैंड आएगा, ग्रीनलैंड आएगा, और प्लस आपका आइसलैंड आएगा, ठीक है। ये सारे मिला के नॉर्डिक देश हुए, और यानी कि स्कैंडिनेवियन छोटा पार्ट है और नॉर्डिक क्या है, बड़ा पार्ट है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन का रिलेशनशिप का। क्लियर है। ये फराई आइलैंड याद रखना डेनमार्क के अंडर आता है, डेनमार्क, पॉलिटिकली इसका हकदार कौन है, डेनमार्क। नेक्स्ट आपका बाल्कन पेनिनसुला, तो बाल्कन प्रायद्वीप जो है हम दिखाते हैं पहले। नाउ सी, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको एक यूरोप का ओवरऑल पार्ट दिखाई दे रहा है, और इस ओवरऑल यूरोप के पार्ट में यहाँ पर जो आपका शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन में क्या है, बाल्टिक देश है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे कि बाल्कन देश जिसे कहते हैं, बाल्कन कंट्रीज, सॉरी, बाल्टिक सी आपका ऊपर की तरफ है, ये आपके बाल्कन कंट्री। तो आप जो इस टोटल यूरोप का मैप है, इस टोटल यूरोप के मैप में जो ये शेडेड रीजन है, ये आपके क्या है, ये बाल्कन कंट्रीज, कंट्रीज या बाल्कन देश, बाल्कन देश, ठीक। अब इस बाल्कन देश में कौन कौन से सम्मिलित भाग है, ये हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। आप पहले इस रीजन समझ में आ गया कहाँ पर है ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इन लार्ज फॉर्म में देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज यहाँ पे शामिल है, जो मेनली है, क्योंकि यहाँ पर ये सटा हुआ, देखो यहाँ पर ये यूक्रेन है, फिर आपका पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ये सारी चीजें इधर से हैं, बट बाल्कन क्या है, बाल्कन बस यही है, ये जो इंटायर बॉडी है ये आपका बाल्कन है। इसमें अगर देश बोले फिर हम लोग देश लिखेंगे, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पे बाल्कन देश कौन कौन से, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो क्या है, मोल्दोव है, ठीक। फिर देखो नीचे, उसके बाद क्या है, रोमानिया है, फिर उसके बाद क्या है आपका, सर्बिया है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर क्रोएशिया है, फिर आपका बोस्निया है, फिर आपका हर्जेगोविनिया है, फिर मॉन्टेनेगो है, कोसावो है, बुल्गारिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है। क्लियर। तो ऑल दीज थिंग्स आर योर इन व्हाट, योर बाल्कन कंट्रीज। क्लियर है। नाम याद हो जाएगा, एक बार फिर से 10 बार पढ़ लेना, नहीं याद हो रहा है तो लिख के पढ़ लेना, बट ये क्वेश्चन आ सकता है, एक एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है, प्री वगैरह में तो आ ही जाएगा। फिर आपका है बेनेलिक्स देश, ठीक है, उसको देखते हैं, वेरिएंट प्रायद्वीप बना, ठीक है, दिखाऊं। नाउ सी, यूरोप का जो ये पार्ट है ना, ये स्पेन वाला पार्ट और ये पोर्टुगल वाला पार्ट, ठीक है, ये दोनों पार्ट मिला के क्या बनाते हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप। क्या बनाते हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है,
कलर चेंज करो, यहाँ पे है बे ऑफ बिस्के, ठीक है। और ये जो देखो मेरिडियन सी पूरा यहाँ से जा रहा है, ओके। ना सी, ये जो बेनेलक्स देश है, उस बेनेलक्स देश में मुझे बताना था कि ये देखो, ये तो है आपका इस साइड में बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के साइड में, यानी कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है अगर हम इसको ओवरऑल यूरोप में देखना चाहिए। ये आपका फ्रांस यहाँ पर, और ये जर्मनी यहाँ पर। इन दोनों के बीच में देखो तुम्हें लग्जमबर्ग भी दिखाई देगा, ठीक है, बेल्जियम भी दिखाई देगा, और तुम्हें नीदरलैंड भी दिखाई देगा। तो ये क्या है, बेनेलक्स देश है। क्या है, बेनेलक्स देश है। तो ये एक्चुअली किसके बीच में स्थित है, आपके फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के इन बिटवीन है, फर्स्ट थिंग। देन सेकेंड थिंग क्या है कि ये जो बेनेलक्स देश है, ये तीन जो नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग, ये थोड़ा सा सी लेवल के नीचे है। लो लैंड्स बोल सकते हो, या सी लेवल के नीचे के देश है, ठीक है। ना जब ये सी लेवल के नीचे के देश है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो सी से क्या होता है, पानी यहाँ पे एंटर करता है, और ये जो पूरा का पूरा जलमग्न बना देता है, पूरा वाटर सबमर्ज्ड बना देता है। तो वाटर सबमर्ज होने के कारण पूरा पानी भर जाता है। तो व्हाट दे डू, दे क्रिएट अ बिग बिग वॉल्स, ठीक है। वो ऐसे दीवारें खड़े कर देते हैं, जिन्हें हम लोग डाइक्स कहते हैं, हाई डाइक्स, ठीक है, हाई डाइक्स कहते हैं। और ये हाई डाइक्स क्या करते हैं, उसके बाद हाई डाइक्स के जब हाई डाइक की वजह से जब पानी निकलता है और उनको जो लैंड प्राप्त होता है, जो कि पहले वाटर सबमर्ज था, वाटर सबमर्ज्ड जो आपको लैंड प्राप्त होता है, जो लैंड मिलता है, जो भूमि मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोल्डर लैंड। तो ये प्री वगैरह में या छोटे मोटे एमसीक्यूज में आपके आ सकता है कि व्हाट आर द पोल्डर लैंड्स। तो पोल्डर लैंड्स यही होते हैं जो आपके बेनेलक्स देश है, वो लो लेवल के देश है, आपके लो लेवल सी लेवल के देश है। तो यहाँ पे पानी भर जाता है, पानी को हटाने के लिए ये क्या। फिर आप आ जाओ जूट लैंड। जूट लैंड क्या होता है, सी, जूट लैंड, जूट लैंड एक्चुअली ये जूटलैंड जो है, ये एक पेनिनसुला है, पेनिनसुला या एक प्रायद्वीप, ठीक है। ये प्रायद्वीप कहाँ पर है, ये प्रायद्वीप आपको मिलेगा जर्मनी और थोड़ा सा डेनमार्क पर, जर्मनी एंड योर लिटिल डेनमार्क, डेनमार्क। तो ये थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल चीजें हैं जो हम लोग को इसमें याद रखने पड़े, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आइबेरियन प्रायद्वीप अगर कोई पूछे, आइबेरियन, आइबेरियन पेनिनसुला या आइबेरियन, आइबेरियन प्रायद्वीप, ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला या आइबेरियन प्रायद्वीप, ये कौन सा है, ये आपका स्पेन एंड पुर्तगाल या पोर्टुगल, स्पेन और पुर्तगाल, क्लियर है, ये हो गया। अब आ जाओ एक कोला, मैंने कोला अभी दिखाया भी था आपको, कोला पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला एक्चुअली ये रशिया का पार्ट है, रशिया, ठीक है, मैं आपको दिखाती भी हूँ। नाउ सी, ये जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है आपका, कोला पेनिनसुला। और ये आता किसके अंदर है, ये आता है आपके रशिया के अंदर। रशिया तो ये साइड पूरा है आपका रशिया, ठीक है। और ये कोला पेनिनसुला यहाँ पर, क्लियर है। तो कोला पेनिनसुला, आइबेरियन प्रायद्वीप, जूट लैंड, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखो बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला बाल्कन देशों से खत बना है, ठीक है। जो फिर आपका इटली प्रायद्वीप, इटली प्रायद्वीप कहाँ गया, इटली के उधर वाला पार्ट, नीचे की तरफ वाला पार्ट, चलो दिखाती हूँ, दिस वन, दिस वन इज योर इटली, इटली, क्लियर, ओके। नेक्स्ट आपका क्रीमिया, क्रीमिया कौन से पार्ट में आएगा, यूक्रेन के पार्ट में आएगा, क्लियर। ये आपका यूक्रेन वाला पार्ट है, ये भी एक यूक्रेन का मैंने शॉर्ट वीडियो जस्ट जीके का डालते रहती है, तो आपको उसमें दिखेगा कि यूक्रेन का कैपिटल क्या है, कीव। बिकॉज सी, रशिया और यूक्रेन का वॉर इतना बड़ा था, इतना इंटरनेशनल न्यूज था वो, एंड इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत सारी चीजें उससे अफेक्टेड हुई एंड नेशनल रिलेशनशिप।
तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपका रशिया, ये उसका रशिया का मॉस्को। सो ये क्या हो गया आपका क्रीमिया पेनिनसुला। इस पेनिनसुला को हम क्या कहते हैं, क्रीमिया। ओके, क्लियर है। देन इटली वाला, ये सारी चीजें आपके, आई होप आई हैव डिस्कस एवरी पॉइंट ऑफ योर पेनिनसुलाज एंड ऑल दोस। अच्छा, क्रीमिया पेनिनसुला अगर कोई पूछे कहाँ पे फैला हुआ है तो बोल देना कि ब्लैक सी के अराउंड वो फैला हुआ है। ठीक है, ब्लैक सी के अराउंड क्रीमिया पेनिनसुला फैला हुआ है। ओके, तो सारी चीजें एक एक करके मैं आपको एक बार नोट करा दूं सो दैट इट विल बी हेल्पफुल ना। हम लोग इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेजर पेनिनसुला, पेनिनसुलाज ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप, यूरोप के मुख्य प्रायद्वीप, मुख्य प्रायद्वीप। ठीक है, मुख्य प्रायद्वीप कौन कौन से हैं डिस्कस करते हैं। पहला आपको क्या दिखाया मैंने, आइबेरियन, आइबेरियन पेनिनसुला या आइबेरियन। ठीक है, कोई पूछे तो आइबेरियन वाला आप क्या बताओगे, बताओ। आइबेरियन वाला क्या बताओगे, यहाँ पर ये आपका स्पेन और किसको लेके बैठा रहा है, पोर्टुगल को या पुर्तगाल को, पोर्टुगल या पुर्तगाल। क्लियर है। फिर आपका दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बताया क्रीमिया, क्रीमिया। ठीक है, क्रीमिया, ये सारे सारे पेनिनसुला, तो मैं बार बार पेनिनसुला नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, ये किसको बैठेगा, ये यूक्रेन को लेके बैठेगा, यूक्रेन। ठीक है, किस साइड में है ये आपके मैं साइड में अगर हिंट डाल दूं तो हिंट में आपको क्या लिखेंगे, ब्लैक से, ब्लैक। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, इटली, इटली। ठीक है, इटली में तो आपका इटली प्रायद्वीप वही आएगा। चौथा आपको मैंने क्या बोला है, कोला, कोला पेनिनसुला, पेनिनसुला या कोला प्रायद्वीप। ये कहाँ पर आएगा, ये रशिया का पार्ट है, याद रखना, रशियाज पार्ट। क्लियर है। फिर पांचवा आपका मैंने बोला बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन, बाल्कन स्टेट्स के अलावा आएगा बाल्कन पेनिनसुला। ठीक है, फिर आपका छठवा मैंने बोला कि आपको क्या मिलेगा, जूटलैंड, जूटलैंड पेनिनसुला, जूटलैंड पेनिनसुला। ठीक है, फिर सातवां क्या बोलूंगी मैं, सातवां कोला हो गया, जूटलैंड, ये सारी चीजें हो गई, कुछ बचा तो नहीं है, आइबेरियन वगैरह भी हो गया आपका। ओके, अगर कुछ, हाँ, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ये भी पता है कौन कौन है इसमें, हम लोग सबसे पहले स्कैंडिनेवियन ही शायद डिस्कस किए थे, राइट। नॉर्वे, स्वीडन, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फिजिकल डिवीजन देखेंगे, और अगर कुछ छूट जाए तो हम लोग बाद में उसको डिस्कस भी करते रहेंगे साथ ही साथ। सी प्रैक्टिस रोज करना कि कौन कौन से यहाँ पे महासागर, सागर, इंपॉर्टेंट देश कौन कौन से हैं, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं क्योंकि मैं पॉलिटिकल मैप को अपने हाथ से करूँ, एवरीथिंग डू बाय योर हैंड, तभी जाके प्रैक्टिस हो। क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल डिविजन। सी, जब भी हम यूरोप को उसके फिजिकल डिवीजन के हिसाब से बांटते हैं या भौतिक विभाजन करते हैं, भौतिक विभाजन या विभाजन या फिजिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन करते हैं, तो इसमें हम लोग 4 स्टेजेस को देखते हैं। पहला यहाँ पर देखो, ये हाईलैंड्स है, ये वाला स्कैंडिनेवियन शील्ड, ये सब तो छोड़ दो, ये मेन इसका नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा आपका ये जो एल्प्स वाला माउंटेन है ना, वो पार्ट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें दिखाई देगा एल्प्स वाला रीजन, ये एल्प्स वाला रीजन है। ठीक है, फिर आपका एक हाईलैंड्स वाला रीजन आएगा जो आपके ऐसे उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि। क्लियर है। ओके, उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि। तो यानी जब हम इसका डिवीजन करेंगे तो हम कैसे कैसे डिवीजन करेंगे, 4 भागों में डिवीजन करेंगे, मैंने आपको अभी बोला। एक हम बोलेंगे उत्तर हाईलैंड्स, उत्तर पश्चिमी। ठीक है, दूसरा मैं आपको बोलूंगी मैदान, ये भी मैंने आपको बोला यूरोपियन प्लेन्स है ये। फिर आपको मैंने बोला मध्यवर्ती उच्च भूमियां। एक्चुअली ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं, ये आपके किस साइड पड़ेंगी, ये आपके इस साइड पड़ेंगे। क्लियर है। ठीक, ये ये इस साइड पड़ेंगे।
और चौथा आपका एल्प्स है, ये एल्प्स तो ये है, ठीक। सो इफ आई वांट टू डिवाइड इट एज, तो ये क्या होगा डिवीजन है आपका, उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियां, पहला आप लिखना उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियां, उच्च भूमि, ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स, हाईलैंड्स, क्लियर। दूसरा आपका क्या बोला मैंने, अब यूरोप प्लेन्स, यूरोपियन प्लेन्स या कुछ भी आप बोलो, यूरोपियन नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, क्लियर, या यूरोप का उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, जितना लिखोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, बात यही है। तीसरा इसमें आई ऑल्सो प्रेफर टू राइट मोर एंड मोर एवरी टाइम। फिर आपका मध्यवर्ती भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि, उच्च भूमियाँ, ठीक है, हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से चीजें देश आते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। और फिर चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा एल्पाइन श्रेणी या एल्प रेंज, रेंज, एल्पाइन श्रेणी, क्लियर। तो ये चार इसके मुख्य डिविजन्स है, और हम लोग अभी क्या करेंगे, एक एक करके इसके सारे डिविजन्स को देखेंगे। जैसे कि अगर आप ये देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिटेल में तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट अभी मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रही हूँ। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ पहला हमारा क्या था, नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी बताओ, ये आपका ऊपर का हिस्सा आएगा, ऊपर के हिस्से में कौन कौन से देश है बताओ, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ब्रिटिश द्वीप समूह है और आइसलैंड है। अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं, कौन कौन सा आएगा आपका ये भाग, यानी कि फिनलैंड आएगा, नॉर्वे आएगा, कहाँ गया नॉर्वे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, फिनलैंड आएगा, स्वीडन आएगा, नॉर्वे आएगा और ब्रिटिश द्वीप समूह आएंगे, ये बात, ठीक है। फिर आपका आइसलैंड आएगा। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स इन योर नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड, क्लियर है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पर आपके उच्च भूमि में इस स्कैंडिनेवियन शील्ड कहते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया भी, देखो ये क्या है, स्कैंडिनेवियन शील्ड, क्लियर, स्कैंडिनेवियन शील्ड। अब इसे इसको देखो और कुछ करना नहीं है तुम। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे, नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा आपका, उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान में आपका ये पार्ट पूरा है, ठीक है। अब इस पार्ट को जब हम स्टडी करेंगे तो दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक होगा आपका ईस्टर्न पार्ट, एक होगा आपका वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट में कुछ अलग चीजें प्राप्त होंगी और इस पार्ट में कुछ आपको अलग चीजें प्राप्त, और देखना इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, क्योंकि ये साइड आपका पूरा का पूरा रशिया होल्ड करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कभी कभी क्या कहते हैं, सेंट्रल रशियन अपलैंड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रल रशियन अपलैंड्स। फिर मध्यवर्ती उच्च भूमि जब हम लिखते हैं, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में देखो कौन कौन सा पार्ट आएगा, ये जो आपका जो फ्रांस वाला पार्ट है ना, देखो यहाँ पर हम आपको इस पॉलिटिकल पार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रांस वाला पार्ट, ठीक है। फ्रांस वाला पार्ट में आप कुछ कुछ चीजें देखो, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो हर जगह आपको मैसिव्स बोले जाएंगे, मैसिव्स यानी कि यहाँ पे पठार को कहा जाता है, ठीक है, मैसिव्स, ठीक, ये देखो ये सेंट्रल मैसिव, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया, ये सारा जो है ये आपका क्या है, इसी का पार्ट है, ठीक है। हम लोग एक एक करके जब डिस्क्राइब करेंगे ना, पूरे पूरे पार्ट को पढ़ेंगे, तब आपको ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर ये सारे मैसिव्स हुआ, स्पेन और पुर्तगाल का मैसोटा का पठार हुआ, ठीक है। तो ये भी यहीं पर इसी इसी पार्ट का ही हिस्सा है, मैसोटा का पठार खोजिए आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो सेंट्रल हाईलैंड्स के पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, आपके सारे मैसिव्स
आप बोल सकते हो कि सेंट्रल मैसिव, सेंट्रल मैसिव, मैसिव यानी कि पठार, मध्यवर्ती पठार, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा बताओ, जूरा पर्वत आ जाएगा, जूरा पर्वत पर। और ये जो आपका कौन सा हिस्सा है, ये आपके स्पेन प्लस आपके इसका, सॉरी पुर्तगाल का, पोर्तुगीज का जो आपका मैसोटा का पठार है ना, मैसोटा, मैसोटा का पठार भी इसी का ही भाग है। क्लियर, क्लियर है ना। फिर आपका जर्मनी का, जर्मनी के साथ जाओ, जर्मनी का आपका ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, इसी का ही हिस्सा है। जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो भी इसी का ही हिस्सा है। तो ये साइड जो पूरा आपको मिलेगा, ये पूरा का पूरा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, राइन नदी मिलेगी, फिर रोन नदी मिलेगी, एल्ब मिलेगा, ये सारी चीजें आपको, इस यहाँ पे बहुत सारी नदियां भी मिलेंगी। क्लियर, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये बहुत बड़ा है, तो हैव पेशेंस। फिर आपके अल्पाइन श्रेणी, अब देखो यहाँ पर आपको एल्प्स दिखाई देगा, ये ठीक है, पूरा का पूरा आपका एल्प्स है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पठार मिलेंगे, सॉरी पर्वत मिलेंगे यहाँ पे एल्प्स वाले, ठीक है। सो वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल नाउ आप एक बार इसको लिख के रिवीजन करो, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बिलीव मी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी के क्षेत्र में जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे तो इसको प्री में या कोई छोटे मोटे एग्जाम्स में जहाँ पे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी इंक्लूडेड है उसमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है।